नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं अब आपका स्वागत करता हूं आज एक और नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, मैं अपने खरीफ धान का कुछ अपडेट दे रहा हूं आपको। तो बड़ी मशक्क़त के बाद किसान भाइयों इस बार हमने अपने खरीफ धान की जो रोपाई है वो करवाई। लेबर प्रॉब्लम के चलते आपको मैंने पहले वीडियो में इसके बताया था कि बहुत समस्या आ रही है लेबर प्रॉब्लम आ रही है। तो 30 जुलाई को किसान भाइयों हमारा रोपाई कंप्लीट हुआ था। आज वैसे 4 अगस्त है, मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने इस खेत में रोपाई करवाई थी किसान भाइयों। ये 18 जुलाई को इसमें रोपाई हुई थी, क्योंकि लेबर हमको मात्र 6 लेबर मिले थे किसान भाइयों, और 4 एकड़ में उनसे हमने रोपाई करवाई, जिसमें समय उन्होंने थोड़ा ज़्यादा लिया। लगभग 10 दिन के करीब उन्होंने रोपाई की है किसान भाइयों। क्या करें, लेबर प्रॉब्लम था किसान भाइयों, इसलिए। तो इस तरह से अपडेट है किसान भाइयों हमारे धान की खेती का। तो किसान भाइयों, हम इस बार जो अपने धान की खेती में कुछ फर्टिलाइज़र के बताएं, तो हम जब हमने रोपाई की थी तो उस समय जो अपना NPK है 20-20-0-13 वही हमारे क्षेत्र पे मिल पाया था। तो हमने उसका बेसल डोज के रूप में इस बार डाला था। और नाइट्रोजन के लिए किसान भाइयों जो यूरिया का प्रयोग है हमने, तो अभी जैसे इस खेत पे हम पहला डोज अभी डाल चुके हैं, 2-3 दिन हुए हैं। तो इस तरह से 15-15 दिन के गैप में किसान भाइयों जो हम नाइट्रोजन का डोज है जो यूरिया के रूप में देते हैं वो देंगे। अभी जैसे रोपाई के 15 दिन बाद पहला डोज दिए, फिर उसके बाद 30 दिन के लगभग जैसे हो जाएगी तो दूसरा, फिर वही जो 45-50 दिन में है तो हम अपना तीसरा डोज जो देंगे नाइट्रोजन का। इस तरह से हम इस बार अपना डोज पूरा करेंगे किसान भाइयों। स्टार्टिंग में हम सिर्फ NPK 20-20-0-13 और साथ में अभी जिंक भी हम किसान भाइयों इस बार जो अभी नाइट्रोजन का जो पहला डोज दे रहे हैं यूरिया के साथ उसमें डाले हैं। क्या है किसान भाइयों, हम फास्फोरस के साथ जो फास्फोरस वाले खाद होते हैं उसके साथ जिंक देना सही नहीं रहता है, तो उसको भी हमने बेसल डोज में ना दे के इस बार इस तरह दिया। तो हम नाइट्रोजन वाला जो अभी सिस्टम है इस बार थोड़ा उसमें नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले हम रोपाई के समय एक डोज दे दिया करते थे, फिर उसके बाद 15-20 दिन बाद दूसरा, फिर तीसरा डोज अपना वही 50 दिन के आसपास इस तरह से दिया करते थे। तो उसमें जो बीच का गैप रहता था किसान भाइयों, जो दूसरा और तीसरा डोज का, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता था। तो उस समय नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हमको फसल में समझ में आती थी। तो इसलिए इस बार हमने सिस्टम थोड़ा चेंज किया है। क्या है, रोपाई के समय पौधे तुरंत खाद को नहीं लेते हैं, और नाइट्रोजन यूरिया कैसा है कि वो तीसरे दिन पौधे को उपलब्ध होने लगता है और वह अगले 10 दिन तक उसका प्रभाव रहता है। तो तब तक में 10 दिन, क्योंकि रोपाई के आपके 10 दिन तक में लगभग तो पौधे सही तरीके से जड़ पकड़ के खड़े हो पाते हैं। तो इसलिए, और जो उसका प्राथमिक जो थोड़ा बहुत ज़रूरत रहता है वो हमारे NPK या फिर जो हम DAP भी देते हैं उसमें रहता है 18% 20%, तो उससे हो जाता है। तो अब देखते हैं इस बार ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है कि नहीं किसान भाई। तो इस तरह से हमारा खरीफ का सीज़न का अपडेट है किसान भाइयों धान का। तो हमने इस बार 4 एकड़ में रोपाई करवाई है। तो आगे चल देखते हैं कैसा अब इस बार उत्पादन रहता है, क्या रहता है, तो आगे वीडियो में आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।